हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्लास 12 का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मॉडल सेट 2024 का। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपवाही होती है। क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपवाही होती है। क्या होती है? अपवाही। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। उसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किनका होता है? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सूत्र है। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र क्या होता है? बी एस के बटे 2 म्यू नॉट होता है। क्या होता है? बी एस के बटे 2 म्यू नॉट होता है। उसके बाद है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकले वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है इप्सिलॉन नॉट के पावर -1। इप्सिलॉन नॉट के पावर -1 होता है। उसके बाद 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। यानी न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता पूछ रही है तो क्या होती है? न्यूनतम होता है 3 म्यू एफ होता है और अधिकतम 12 म्यू एफ होता है। क्या? यानी 3 म्यू एफ और 12 म्यू एफ होता है। इसका एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है। इससे बहती धारा 2 a⁻⁻1 की दर से बढ़ रही है तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा? -10 भी होता है, यानी -10 वोल्ट होता है। -10 वोल्ट होता है। उसके बाद है आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक क्यूरी होता है। उसके बाद जो गेट दिया गया है किसका प्रतीक है? कौन सा? डायोड का। किसका प्रतीक है? डायोड का। उसके बाद है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजें होती है। कैसे होती है? के समान नहीं होती है, यानी एक दूसरे के समान नहीं होती है। कौन? विवर्तन फ्रिंजें एक समान नहीं होती है। विद्युत फलक ऐसे मात्रक है। विद्युत फलक ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फलक से ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसके बाद है इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। क्या होता है? एफ एम के पावर -1 होता है। एफ एम के पावर -1 यानी बल बटे मीटर होता है। उसके बाद जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित जब करेंगे तो उसका मान जितना आवेशित करेंगे उसके हो सकता है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसमें ऑप्शन है बढ़ या घट सकता है। विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर होता है -dv/dx को विभव प्रवणता कहता है। प्रवणता किस जगह? -dv/dx को विभव प्रवणता कहा जाता है। उसके बाद एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10⁻9 होता है। 1/3 10 × 10⁻9 होता है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है? 1/3 गुने 10⁻9 होता है। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है तो कौन? mc² बराबर ई होता है। ऊर्जा और द्रव्यमान के लिए सही होता है mc² बराबर ई होता है। mc² बराबर ई होता है। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान होता बढ़ता है। यानी दो समांतर एक समान जैसे पट्टी के रखा हुआ है तो उसके बीच में कोई पट्टी डाल दिया जाता है, यानी तीसरा कोई आ जाता है तो उसका भार क्या होगा? यानी बढ़वे करेगा, यानी बढ़ता है। उसके बाद है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। क्या? सबसे अच्छा चालक यानी चांदी, यानी चमकता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। उसके बाद आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। यानी आदर्श का एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद एमीटर का प्रतिरोध है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। एमीटर का कम होता है और आदर्श का शून्य होता है और इसका एमीटर का कम होता है, बहुत कम। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का कितना है? किलोवाट। यानी ऊर्जा को किससे माप से? किलो से मापते हैं, यानी किलो वाट घंटा मात्रक होता है। क्या चीज का? ऊर्जा का। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है कितना? 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² होता है। क्या होता है? V² होते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है? V² होती है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम यानी C होता है। इसके बाद है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलम, यानी जूल बटे कूलम होता है। यानी 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? J⁻⁻1 होता है। J⁻⁻1 यानी जूल बटे कूलम बोल सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का कितना मान होता है? 2 होता है। अगर पूरे जानना है, पूरे कलर का रंग जानना है, इसमें सिर्फ लाल है तो 2 होता है। अगर पूरे कलर का जानना है तो पूरे वीडियो कमेंट में करेंगे और पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद है सोडियम का कार्यफलन होता है। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? φ0 = 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्यफलन का, सोडियम कार्यफलन का। चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व कितना होता है? होता है B²/2μ0 होता है। B²/2μ0 होता है। B²/2μ0 होता है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A-Z होती है। क्या होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? A-Z होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z होती है। 32 नंबर, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन उपयुक्त नहीं? इलेक्ट्रॉन नहीं है। साइक्लोट्रॉन में उपयुक्त नहीं है इलेक्ट्रॉन। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र, लॉरेंज बल के लिए सूत्र क्या होता है? F Q × V × B, यानी 2V × B यानी वेक्टर सब पे लगा हुआ है। लॉरेंज बल के लिए यही से होता है। F Q × V × B। उसके बाद है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने और जाने पर होता है। क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है। नमन कोण का मान क्या? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जब जाता है तो घटता है मान उसका। उसके बाद एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या होता है? म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? AM होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? AM होता है, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का क्या होता है? AM होता है। सो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद 1/2 μ0 E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। समतुल्य विमा की राशि B²/2 μ0 होता है। B²/2 μ0 है। कितना का होता है? 1/2 μ0 E² के विमीय सूत्र होता है। क्या होता है? B²/2 μ0 होता है। उसके बाद डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? डायनेमो कार्य करता है। ऐसे पूछा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रक्षय। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण क्या कहा जाता है? ताम्रक्षय। LR परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। LR परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। क्या होता है? LR परिपथ की शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर होता है। यानी ω² L² दोनों पर होता है। यदि प्रतिवर्ती धारा के और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होता है। यानी V अववाद है, यानी विद्युत वाहक बल का मान होता है, यानी फाई के कालांतर होता है। कितना होता है? cos फाई होता है। क्या होता है? cos फाई होता है। क्या होता है? cos फाई। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा S संधारित्र की धारिता हो तो LR तथा RC का विमीय सूत्र होता है। यानी इसका विमीय सूत्र क्या होता है? M के पे पावर 0, L के पे पावर 0 और T होता है MLT। यानी इसको बोल सकते हैं T, T शॉर्ट में। यानी M के पावर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरणें क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो होता है किसके? वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समानांतर, यानी ई गुने बी के समानांतर होती है। ई गुने बी के समानांतर होती है। बी बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। किसमें विक्षेपित होती है? तो होती है विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में होती है। मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण कौन है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है मृग मरीचिका का कारण होता है। उसके बाद समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। यानी समान दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो होता है हीरा का। यानी हीरा कठोर पदार्थ होता है, यानी हीरा का सबसे अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? आभासी व उल्टा होता है। आभासी व उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में आभासी व उल्टा होता है। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है उत्तल लेंस की आवश्यकता है। जिसकी दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसको क्या लगाना चाहिए? उत्तल लेंस की लगाना चाहिए। प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग के कारण होता है तो इसकी आवृत्ति पर होता है। इसकी आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग निकलता है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही होता है? तो होता है एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई होता है। एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई होता है। एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है तो कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। दशमिक संख्या यानी 8 का होल ट्वाइस की द्विआधारी संख्या होती है। द्विआधारी संख्या कितनी है? 8 का। तो 8 का होता है 1000 होता है होल ट्वाइस। 8 का कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? व्यतिकरण होता है। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश पथ बराबर होता है। प्रकाश पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। क्या होता है? अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई होता है। जो ये दार्शनिक संख्या है ना इसको याद करने का नहीं है। इसका एक ट्रिक होता है आराम से निकलता है। अगर चाहिए तो कमेंट करें। इसके बाद जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होता है क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। यानी जिस घटना से प्रकाश तरंगे प्रवृत्ति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होता है ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण होता है। पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है तो 2 डायोड उपयोग होता है। कितने होते हैं? 2 डायोड उपयोग होते हैं। पूर्ण तरंग कितने होते हैं? 2 डायोड दृष्ट कारक में उपयोग होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है तो ऊर्जा को मापा जा रहा है। क्या जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव के लिए परमाणु के लिए कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव के लिए परमाणु सही है तो है अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। यानी 5931 से यानी शॉर्ट में याद करने के लिए बोल सकते हैं 0.6931 औसत आयु। याद रखिए औसत आयु। उसके बाद है वायु के लिए परावर्तितांक सामर्थ्य। वायु के लिए परावर्तितांक सामर्थ्य कौन है? कौन सा समान है? अर्थ है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है वायु के लिए होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर संलयन द्वारा। न्यूक्लियर संलयन द्वारा किस है? न्यूक्लियर संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त है? न्यूक्लियर संलयन द्वारा। उसके बाद है चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार लॉजिक जिसको गेट बोला जाता है
कौन सा लॉजिक गेट है, यानी एक दिखाया गया जो भी इसके बीच में जो राउंड यानी गोल टाइप का रहता है ना, वो क्या होता है, एन वाला लगा हुआ होता है। कौन सा, एन वाला। तो हमें ये ट्रिक लगाना है कि एन में ये भी लगा है, नैंड लगा है, नॉर है, ये दोनों ही है, तो हमें कौन होगा इसमें से। तो एक याद रखना चाहिए, और है या नैंड है। तो इसका एक इसमें क्या है, नैंड है। क्या है, नैंड है। दार्शनिक संख्या 25 की द्विधारी है। तो इस फिर बोले कि दार्शनिक संख्या पूछा है, यानी 25 का एक के याद करने वाला नहीं है, एक ट्रिक होता है जिससे ये सब निकल जाता है। इसका कितना होता है, 11,001 का होल ट्वाइस होता है। 11,001 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है। उसके बाद फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का क्या अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। फैक्स का अर्थ फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। फैक्स का अर्थ क्या होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। क्या होता है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होती है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है, आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच होता है आयाम मंडलन। कितना होता है, आयाम मंडलन सूचकांक होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। मोबिलिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है, मोबिलिटी का ऐसे मात्रक जो होता है एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन होता है। एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन, एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन होता है। उसके बाद है लास्ट, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह होता है, तो 30 से 300 MHz होता है। 30 से 300 MHz है। ध्यान रखिएगा सब में 300, लेकिन इसमें याद रखना MHz क्या होता है, MHz याद रखिए। टीवी प्रसारण के लिए कितना होता है, 30 से 300 MHz होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक के साथ में जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलेगी और आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।